नमस्कार, न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु पोपटा। ने रुक करते खबरों का, जहां पौड़ी के कजली खाल ब्लॉक के एक रिटायर्ड फौजी को 7 शराबी युवक ने नशे की हालत में धुत होकर लहूलुहान कर दिया। हमले में घायल हुए रिटायर्ड फौजी की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। वहीं राजस्व विभाग ने घायल के परिजनों द्वारा दी गई लिखित तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए 3 अभियुक्तों को हिरासत में लिया है, जबकि अन्य अभियुक्तों की तलाश जारी है। इस घटना से प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गांव में सार्वजनिक स्थान पर 7 बाहरी लोगों ने शराब पार्टी कर रहे थे, जिन्हें एक रिटायर्ड फौजी ने टोका तो नशे में धुत शराबियों ने रिटायर्ड फौजी से जानलेवा हमला कर दिया और उसे लहूलुहान कर दिया। जवान घर आया, रिटायरमेंट हो गया, उसने बोला भाई यहाँ पर दारू मत पियो, ये 7 दिन है, यहाँ से हमारी बहू बेटियां लकड़ी घास के ले जाते हैं। तो उनके आपस में कह-सुनी हो गई। इस बात में कह-सुनी हुई, उसके बाद इन्होंने 5 लड़कों ने उसको पकड़ा, गिराया, उसको ऐसा पीटा कि जैसे किसी निर्जीव आदमी को करता। गाली गलौज करी, उसने एक छोटी सी सूखी डंडी उठा के उस पर लगा दी। इन्होंने उसको जो मतलब इतनी बुरी हालत से मारा उसको कि पैर से उसका सिर फाड़ दिया। उसके सिर में जो है टांके लगे हुए हैं और यहाँ पे टांका लगा हुआ है। उसकी स्थिति बहुत खराब है और ये चीजें बंद होनी चाहिए। वहाँ जैकेट इंटर कॉलेज तक हमारे बच्चों का खतरा है। वहाँ इसमें जो है 7 अभियुक्त थे, जिसमें जो है एक की गिरफ्तारी हो चुकी है और 2 को जो है फिलहाल पुलिस कब्जे में लिया गया है। ठीक है, इसके बाद ही उनके बयान के आधार पर ही अन्य जो फरार जो चल रहे हैं अभियुक्त, उनको जो है तलाश जारी है। उसके बाद उनको भी गिरफ्तार कर जेल में। उपनल कर्मचारी संघ के मामले में हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव के जवाब तलब किया है। दरअसल उपनल कर्मचारी संघ के अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा। हाईकोर्ट ने पूर्व में उपनल कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया था, लेकिन राज्य सरकार ने उस पर अमल नहीं किया, जिसके बाद अब हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने सरकार पर निशाना साधा है। यशपाल आर्या ने कहा कि सभी को न्यायालय के आदेश का पालन करना चाहिए, लेकिन सरकार लगातार न्यायालय के आदेशों की अनदेखी कर रही है। सरकार निश्चित रूप से उन आदेशों की अवहेलना कर रही है, अनदेखी कर रही है और इसका मायने है कि सरकार का न्यायिक पालिका पर विश्वास नहीं है। और ये विषय जो आपने कहा कि उपनल कर्मचारियों को माननीय उच्चतम न्यायालय से उन्हें ड्यूटी देने का फैसला किया गया है और यह दोबारा पुनर्विचार याचिका दाखिल कर रहे हैं, विधि परीक्षण लेने की बात कर रहे हैं। चलिए सीधे आपको लिए चलता है उज्जैन, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव मेडिसिटी के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। शुरुआत है एक नए क्रांति का सूत्रपात मध्य प्रदेश के लिए निरंतर सुदृढ़ होती स्वास्थ्य सुविधाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में जो कल हम सबके लिए मालवा और आसपास के जिलों के लिए एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाएं उज्जैन हमारे यशस्वी नेतृत्व के लिए। देख सकते हैं तस्वीरों में माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन जी यादव मेडिसिटी चिकित्सा महाविद्यालय की आज अपने शुभ हाथों से, जिसका भूमि पूजन 592 करोड़ से ज्यादा की लागत से ये भाव है उस नेतृत्व का, जन कल्याण की सोच के साथ
स्वर्णिम समृद्ध और गौरवशाली मध्य प्रदेश बने, स्वास्थ्य सुविधाएं पूरे मध्य प्रदेश के एक जनता तक पहुंचे। जोरदार तालियां। और आपको बता दें कि जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी रैंप पे जाएंगे तो हम सबका सौभाग्य है कि हम सबको इतनी बड़ी उन्होंने सौगात दी है। तो आज हम सब मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। जो फूलों की टोकरी आप सबको दी गई है, पुष्प की बारिश करके माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर वो फूलों से हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। इस बात का आप सब जरूर ध्यान रखेंगे। जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी रैंप पे पहुंचेंगे, आप सब एक एक हमारे उज्जैन की जनता, एक एक हमारी गणमान्य व्यक्तित्व बस सिर्फ 2 मिनट में माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम स्थल पे आने वाले हैं। एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण हम सबके लिए, एक बड़ी सौगात जिन्होंने दी है आज के इस कार्यक्रम में, जहां 592 करोड़ से ज्यादा की लागत से मेडिसिटी चिकित्सा महाविद्यालय उज्जैन का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के वो पल देख सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ हाथों के साथ मध्य प्रदेश को सौगात दे रहे हैं। वो पल, जोरदार तालियां बजाएं आप सब। स्वास्थ्य सुविधाओं की एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है इस उज्जैन की पावन धरती से, बाबा महाकाल की नगरी से। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय स्वास्थ्य एवं उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश राजेंद्र शुक्ल जी, माननीय नरेंद्र शिवाजी पटेल, माननीय गौतम सिंह जेठवाल, माननीय बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज, अजीत जी फिरोजिया, सभी गणमान्य विधायकगण और समस्त जनप्रतिनिधि, सामान्य अतिथि साथ में इस समय हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद, इस समय निगम के अध्यक्ष सामान्य अतिथि कलावती यादव जी। बड़ी ही खुशी की बात कि आज इन सौगात मिल रही है मध्य प्रदेश के विकास पुरुष के तौर पर, जिन्होंने बहुत ही कम समय में मध्य प्रदेश को इन्वेस्टमेंट। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखाया थे उज्जैन से, जहां पर मेडिसिटी के भूमि पूजन समारोह में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए थे। चलिए सीधा रुख करते खबरों का, जहां जोशीमठ के परसारी ओचा में भालू का सर कस्ताना में फंस गया, जिसकी सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और भालू के सिर के फंसे करस्तर को निकाला। दरअसल भालू खाने की तलाश में आबादी वाले क्षेत्र में आया था और फिर कस्तर में उसका सर फंस गया, जिसके बाद से वन विभाग की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद फंसे करस्तर को बाहर निकाला। वहीं देहरादून के भाजपा मुख्यालय में शुक्रवार को अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। बैठक को लेकर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि प्रदेश में निकाय चुनाव होने हैं, ऐसे में किस तरह से पार्टी की रणनीति होगी, प्रत्याशियों का चुनाव कैसे करना है, इस पर चर्चा की गई है। वहीं निकाय चुनाव न कराने को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि भाजपा निकाय चुनाव कराने से डर रही है। भाजपा आज निकाय चुनाव की तैयारी कर रही है, जबकि कांग्रेस शुरू से ही निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी और निकाय चुनाव होने राज्य में होने हैं। किस तरह से निकाय चुनाव लड़े जाएं, जीतने की क्या रणनीति है, इसको लेकर चर्चा हुई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के निकाय चुनाव को लेकर के अगर कोई तैयारियां होती तो इतनी बार डिले टैक्टिक नहीं अपनाते। वो जिस तरीके से हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया था कि अक्टूबर एंड तक निकाय चुनाव संपन्न करे सरकार, और उन्होंने ना करा के फिर से प्रवर समिति का जो कार्यकाल बढ़ाने का काम किया है, एक तो आपने हाई कोर्ट की अवमानना करने का कार्य किया। दूसरी तरफ देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि उन्होंने जो कार्य किए हैं उससे जनता खुश नहीं है। अल्मोड़ा के मोहना स्थित IMPCL के निजीकरण के विरोध में पूर्व सीएम हरीश रावत ने
समर्थन दिया है। उन्होंने निजीकरण के खिलाफ 1 घंटे का सांकेतिक उपवास रखा। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि ये फैक्ट्री हजारों कर्मचारियों और आसपास के ग्रामीणों के लिए रोजगार का साधन है। इसके निजीकरण होने से न केवल कर्मचारियों की नौकरी खतरे में पड़ेगी, बल्कि आसपास के कई गांवों की आजीविका भी प्रभावित होगी। सारा पब्लिक सेक्टर खड़ा किया और इस पब्लिक सेक्टर ने भारत को औद्योगिकरण का रास्ता दिखाया और आज ये नेहरू की देनों को मिटाने पे लगी है सरकार। और यहाँ जो ये IMPCL है ये हमारी शान है, शर्त का अभिमान है, हमारे रामनगर का स्वाभिमान है, हमारे बुल्लू, हमारे बेताल घाट सबकी हजारों लोग जिससे आजीविका पा रहे हैं। कोई गाय का गोबर, भैंस का गोबर की डंग बना करके उसको बेचते हैं यहाँ। उधम सिंह नगर के खटीमा से मंडी समिति परिक्षेत्र में श्रम विभाग की लापरवाही सामने आई है, जहां श्रम विभाग कार्ड धारक गरीब महिलाओं को समय पर सामान नहीं दे रहा है। श्रम विभाग के गलत मैनेजमेंट के कारण श्रमिक महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। श्रम परिवर्तन अधिकारी का कहना है कि अब महिलाओं को टोकन के माध्यम से बुलाकर सामान वितरित किया जाएगा। अधिकारी सीट पर इनको पता चला सभी एक साथ आए हैं, तो इसके लिए हमने व्यवस्था बना रखी है। हमने ऐसे करके जिनको हम डेट वाइज टोकन करके इनको हम दे रहे हैं। ये उसी डेट में आएंगे और उसी दिन सामान लेके आएंगे। इस समय हमारा जो कैटेगरी है उस समय कम से तो सामान वितरण चल जाता है और सामान ऐसे कोई नहीं हो रही। ये आज ही हुई है, आज इसलिए हुई कि आज गेट बंद होता है, तो ये भीड़ की वजह से अंदर नहीं आ पाएंगे। अब भीड़ की वजह से हमने सुधार ये किया कि जिनके हम आज ये फॉर्म साइन और जिसमें मोहर लगी है उसको हम तारीख भी डाल दें, उसी नियत तारीख पे ये लोग आगे अपना सामान लेके जाएंगे। अधिकारी सेंटर पर इनको पता चला सभी एक साथ आए हैं, तो इसके लिए हमने व्यवस्था बना रखी है। हमने ऐसे करके उत्तराखंड में आपदा जैसी स्थितियों से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग लगातार सकारात्मक प्रयासों में जुटा है। मानसून सीजन निपटाने के बाद अब एक बार फिर से आपदा प्रबंधन विभाग आने वाले समय को लेकर अपनी तैयारियों में जुट गया है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशन दिया है कि वो इस दिशा में सकारात्मक पहल करें। इसके अलावा पिछले दिनों कई क्षेत्रों में आपदा के बाद लोगों के पुनर्वास और आपदा की भरपाई के लिए मुआवजा राशि दिलाने को लेकर भी उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देशित दिए। ये जरूरत महसूस हो रही थी कि जो रात्रि में 10 बजे जो हमारी बात ट्रैफिक लाइट फ्री जाती जनरली जो हर जगह प्रोविजन रहता है उसको देखते हुए उसको 12 बजे तक बढ़ा दिया गया, जिससे कि ऐसे चौक चौराहे जहां पर तेज गति से वाहन निकलते हैं रात्रि में वो रेड लाइट देखकर या ग्रीन लाइट देखकर ही उसको क्रॉस करें, जिससे एक्सीडेंट की संभावना कम रहे। साथ ही साथ इसमें यह भी किया अभी रोड सेफ्टी कमेटी की बैठक में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें ऐसे जगह जेब्रा क्रॉसिंग जो मिट गए हैं, रंबल स्ट्रिप्स लगाने की बात हुई जहां पर गाड़ियां जो है थोड़ी देर रुके, ऐसे चौक चौराहों पर उनकी स्पीड पर नियंत्रण रहे। और साथ ही साथ हम इसमें ड्रोन और इसके माध्यम से भी जो अभी हम चालान कर रहे हैं इसमें 2500 से ज्यादा जेब्रा क्रॉसिंग की और रेड लाइट जंपिंग की कार्रवाई भी की गई है। तो ये सभी प्रपोजल रोड सेफ्टी कमेटी में चले गए हैं। रेड लाइट का समय बढ़ा दिया गया, बाकी अन्य जो विभागों द्वारा किया जाना है, जेब्रा लाइन को फिर से बनाया जाना है, रंबल स्ट्रिप लगाई जानी है, वो काम भी मुझे लगता है 15 से 20 दिन के अंदर सभी ऐसे चौक चौराहों पर ये बन जाएगा। वहीं देहरादून के ONGC चौक में हुए भीषण हादसे के बाद देहरादून पुलिस ने ट्रैफिक सिग्नल के समय में बदलाव किया है। SSP अजय सिंह ने बताया कि देहरादून में अब रात 12 बजे तक ट्रैफिक सिग्नल खुले रहेंगे। यातायात व्यवस्था और सुरक्षा को देखते हुए ट्रैफिक सिग्नल का समय 2 घंटे बढ़ा दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हर चौक पर स्पीड ब्रेकर लगाए जाएंगे, इससे दुर्घटनाओं की संभावना कम की जा सकती है। ये जरूरत महसूस हो रही थी कि जो रात्रि में 10 बजे जो हमारी बात ट्रैफिक लाइट फ्री जाती जनरली जो हर जगह प्रोविजन रहता है उसको देखते हुए उसको 12 बजे तक बढ़ा दिया गया, जिससे कि ऐसे चौक चौराहे जहां पर
तेज गति से वाहन निकलते हैं रात्रि में, वो रेड लाइट देखकर या ग्रीन लाइट देखकर ही उसको क्रॉस करें, जिससे एक्सीडेंट की संभावना कम रहे। साथ ही साथ इसमें यह भी किया, अभी रोड सेफ्टी कमेटी की बैठक में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें ऐसे जगह जेब्रा क्रॉसिंग जो मिट गए हैं, रंबल स्ट्रिप्स लगाने की बात हुई, जहां पर गाड़ियां जो है थोड़ी देर रुके, ऐसे चौक चौराहों पर उनकी स्पीड पर नियंत्रण रहे। और साथ ही साथ हम इसमें ड्रोन और इसके माध्यम से भी जो अभी हम चालान कर रहे हैं, इसमें 2500 से ज्यादा जेब्रा क्रॉसिंग की और रेड लाइट जंपिंग की कार्रवाई भी की गई है। तो ये सभी प्रपोजल रोड सेफ्टी कमेटी में चले गए हैं। रेड लाइट का समय बढ़ा दिया गया। बाकी अन्य जो विभागों द्वारा किया जाना है, जेब्रा लाइन को फिर से बनाया जाना है, रंबल स्ट्रिप लगाई जानी है, वो काम भी मुझे लगता है 15 से 20 दिन के अंदर सभी ऐसे चौक चौराहों पर ये बन जाएगा। वहीं मसूरी में लोगों का वोटर लिस्ट में नाम न चढ़ाए जाने को लेकर शिफन कोर्ट, आईडीएफ और पेट्रोल पंप के पास रहने वाले लोगों ने नगर पालिका में जमकर हंगामा किया। इस दौरान उन्होंने बीएलओ ममता रावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर लोगों ने अधिशांशी अधिकारी तनवीर मारवाह से मुलाकात करे बीएलओ ममता रावत राजनीतिक से प्रेरित होकर काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं चढ़ता तो वो इसे लेकर उग्र आंदोलन करेंगे। 3 पीढ़ी से हम जो है मसूरी में रह रहे हैं, 3 पीढ़ी से रिक्शा खरीद रहे हैं। ये मेरी नाती सबसे छोटी सी नाती मेरा 18-20 साल हो गई और हमारा नाम जो है वोटों से कटाया तो नेताओं ने कटाया, जानबूझ के कटवाया। ये सोच रहे हैं कि मसूरी से चल जाए, हम जाने वाले नहीं है, पर अपने लिए पेड़ नहीं लगा रहे, जड़ कटा रहे हैं। ये किसी गरीब का पूरा करेंगे नहीं। जो इधर ये मेरा नाती है सबसे छोटा, मेरे 3 नाती हो रहे, तीनों बेटे मेरे यहाँ इस मसूरी से पड़े। इस मसूरी हमारे भगवान है और मसूरी के लोग भी जितने गणमान्य लोग हैं जो आपके वोट कटा रहे हैं, आप भगवान जानिए, वो तो हमने देखा नहीं किसी को, पर नेताओं का काम हो रहा। बचपन से हम इन्हें यहाँ पे देख रहे हैं, जब से हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये बुजुर्ग लोग यहाँ पे रह रहे हैं, इनके साथ षड्यंत्र के तहत पता नहीं ऐसा क्यों करा जा रहा है। ये लोग शिफन कोर्ट से विस्थापित हुए, अब इनके पास इनको बोला जा रहा है कि आप जहाँ पे रह रहे हैं वहीं की आईडी लाइए। ये इनके पास, जबकि सबके पास मसूरी की आईडी है, सबके पास जो है यहाँ पे मसूरी के इनके बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इनको षड्यंत्र के तहत जानबूझ के ऐसा करा जा रहा है। और ऐसा यदि कोई कर रहा है तो हम उन्हें चेताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि ऐसा नहीं होगा। मसूरी के नागरिक हैं और इन सब लोगों का वोट यहाँ पे चढ़ा है। दिल्ली की रोडवेज बस सेवा प्रभावित होने के बाद उत्तराखंड परिवहन निगम ने सभी डिपो को अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड परिवहन निगम के एमडी डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि दिल्ली जाने वाले यात्रियों की सुविधा को देखते हुए परिवहन निगम यूपी के मोहन नगर और कौशाम्बी तक बसें संचालित करने पर विचार कर रहा है। इसके अलावा शासन को 100 नई BS6 मॉडल की बसें खरीदने का प्रस्ताव भेजा गया है। जल्द इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। ऐसे में इन बसों को भी दिल्ली रूट पर चलाने की योजना है। गाइडलाइंस थी, उनके तहत हम जो पुरानी हमारी BS3 और BS4 की बसेस थी वो नहीं चल पा रही हैं। वर्तमान में जो हमारी बसेस चल रही हैं वो तकरीबन 181 CNG बसेस अभी हमारे दिल्ली रूट पे चल रही हैं। उसके अलावा 12 वोल्वो बसेस चल रही हैं BS6 की, और हमने जो नई बसेस खरीदी थी अभी 130 जो बसें आनी थी उसमें से 103 बसेस अब तक आ चुकी हैं। तो इन बसों की सहायता से, ये तकरीबन 300 के आसपास बसेस हैं, इनकी सहायता से हम दिल्ली रूट पर आवागमन कर रहे हैं। जहां पर आवश्यकता पड़ रही है, जैसे वोल्वो बसेस में हम उनके फेरे भी बढ़ा दे रहे हैं, और पूरा हमारा प्रयास है कि किसी भी यात्री को कोई समस्या ना होने पाए। वहीं हल्द्वानी में एसटीएफ पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कमलू वागांजा गणपति विहार से निकलने वाली शराब की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। साथ ही एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आबकारी विभाग ने बताया कि आरोपी विशाल मंडल पहले भी नकली शराब बनाने के मामले में जेल गया है। मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ पुलिस और आबकारी विभाग ने गणपति विहार में एक घर में छापेमारी तो की। वहां एकोमीटर से लेकर नकली शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान मिले। इसके अलावा बड़े पैमाने पर नकली शराब बरामद की गई। आबकारी विभाग और पुलिस विभाग द्वारा, तीनों द्वारा संयुक्त रूप से गणपति विहार है कमलवा गांजा के पास, वहां पे दबिश दी गई। दबिश में पता चला कि वहां पे एक पूर्व में भी पकड़ा गया व्यक्ति है विशाल मंडल करके, जिसको 3-4 बार पकड़ा गया है। वो उसका मतलब काम ही यही है कि वो नकली शराब बनाता है। तो वहां पे दबिश दी गई। तो दबिश में एक उसके वहां से एक अल्कोहल मीटर मिला है, तैयार माल मिला है लगभग 221 पौए,
बाकी खाली पौए की पेटियां हैं, कार्टन हैं और एक फिल्टर है जिससे वो ये सब है, लेबल है। ये बेचने का इसका ये था कि ये उधम सिंह नगर और लाल कुआं क्षेत्रों में ज्यादा है, क्योंकि ये पहले भी लाल कुआं उधम सिंह नगर क्षेत्रों में पकड़ा गया है तो वहीं बेचता था अपना पर। इसने फर्जी रूप से बनाया है, जिसलिए हमने अपनी तरफ से तहरीर भी दे दी है मुखानी थाने में।